हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमने क्लास 10th एनसीईआरटी सीरीज शुरू करी थी, जिसमें हमने पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं अच्छे से कवर कर लिया है। और आज हम चैप्टर नंबर 2 को अच्छे से कवर करेंगे, जिसका नाम है बहुपद। तो सबसे पहले हम बहुपद का अच्छे से पूरा कंटेंट कवर करेंगे और उसके बाद वन बाई वन करके उसके सारे क्वेश्चंस को और सभी एक्सरसाइजेस को लगाएंगे। यदि आपने पहले चैप्टर वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इसके पैसे आपको नहीं देने पड़ते हैं। ओके, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर का नाम है बहुपद, ठीक है ना। तो इसमें हम कुछ पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ेंगे जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टर्म है वो है चर। चर यानी इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो चर क्या होते हैं? तो चर वे राशियां होती हैं जिनका मान बदलता रहता है, ठीक है। यानी जो चर होते हैं, चर क्या होते हैं? ऐसी राशियां होती हैं जिनका जो मान है वो क्या रहता है? बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। चर को हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर एक्स, वाई या फिर जेड से क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। क्या करते हैं? निरूपित करते हैं, ठीक है। या तो एक्स से करेंगे या फिर बाई से करेंगे या फिर जेड से करेंगे। अब देखिए चेंज कैसे होता है। आपने देखा होगा x प्लस 5 इक्वल टू मैंने 0 रखा, तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 को इधर लेके जाओ तो ये -5 हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। यहीं पर अगर x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखा हो तो x इक्वल टू कितना आएगा? 3 को इधर लेके जाओ, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो यहाँ पे तो x की वैल्यू -5 थी, यहाँ पे +3 हो गई। तो चेंज हुई नहीं हुई? चेंज हो रही है। तो अलग अलग क्वेश्चंस में x की या फिर y की या फिर z की वैल्यू अलग अलग आती रहती हैं, यानी इनकी वैल्यू चेंज होती रहती हैं, ठीक है। बे राशियां जिनका मान बदलता रहता है, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं, ठीक है। तो x y z हमारे क्या होते हैं? चर होते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा अचर, ठीक है। अब अचर क्या होते हैं? अचर को इंग्लिश में बोलते हैं हम कांस्टेंट। कांस्टेंट ये क्या होते हैं? कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है ना। अब कांस्टेंट क्या होते हैं? अचर क्या राशियां होती हैं? तो अचर वे राशियां होती हैं जिनका मान नहीं बदलता है, ठीक है ना। अचर वे राशियां होती हैं, वे राशियां होती हैं जिनका मान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, ठीक है। तो जो अचर होते हैं इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है ना। और इनको निरूपित किससे करते हैं? तो इनको निरूपित करते हैं हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर ए, बी या फिर सी से, ठीक है। ए से करेंगे, बी से करेंगे या फिर सी से करेंगे। बेसिकली अगर बात करी जाए तो ए बी सी जो होते हैं हमारे बिलोंग करते हैं किसमें? आर में। आर मतलब वास्तविक संख्याएं, ठीक है। आर क्या है यहाँ पे? वास्तविक संख्याएं, ठीक है भाई। आर यहाँ पर वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं आप सभी जानते हैं, पहले चैप्टर में पढ़ रखा है आपने अच्छे से, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो आप पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं ए की वैल्यू 1 रखूं, ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में इस 1 को, 1 को आप 2 पढ़ लें? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये कहीं पर भी इसकी वैल्यू लगा दो, ये 1 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारी संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती हैं? अचर राशियां होती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चर क्या है? चर वे राशियां होती हैं जिनका मान बदलता रहता है, और अचर वे राशियां होती हैं जिनका मान नहीं बदलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अपना अगला टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास बीजीय व्यंजक, ठीक है। अब बीजीय व्यंजक क्या होता है?
बीजीय व्यंजक। ठीक है भाई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये होते क्या हैं? तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, अधिक, दो या दो से अधिक चर तथा अचर, तथा अचर राशियों, दो या दो से अधिक चर या अचर राशियों के योग, के योग, अंतर या फिर गुणन और भाग इत्यादि के संयोग से बने पद, के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद है ये आपको डेफिनेशन से पता चल रहा होगा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर कि दो या दो से अधिक चर या फिर अचर राशियों के योग यानी कि जोड़ना, अंतर यानी घटाना, गुणन यानी गुणा करना या भाग करना, इनसे बने, इसके संयोग से बने पद को ही हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है ना, इसको चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं हम। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक की यहाँ पे बात हो रही है हमारी। और जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, मैंने लिखा यहाँ पर 4x² + 5। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखा 4x² + 5। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो 4 है और 5 है आपका। ठीक है, ये क्या है? ये आपके अचर हैं। ठीक है, और जो x² है वो क्या है? चर है। ठीक है, तो चर और अचर के संयोग से बने, चर और अचर, और उसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी कि क्या हो रहे हैं यहाँ पर, जैसे योग हो, अंतर हो, गुणन हो या फिर भाग की क्रिया हो। तो 4 और x² के बीच में गुणा हो रहा है, देखो भाई 4 × x² हो रहा है। ठीक है, +5 यानी कि प्लस यानी कि योग हो रहा है और गुणा भी हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके संयोग से बने पद, तो ये जो पद बने, दो पद हो गए, क्या कहलाएंगे? ये बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने लिख दिया 2x लिख दिया। ठीक है, या 4x² - 5x + 3 लिख दिया। तो यहाँ पर कुछ अचर होंगे, कुछ चर होंगे और कुछ आपकी संक्रियाएं हो रही होंगी, गणितीय संक्रियाएं, जैसे योग या फिर घटाना या फिर गुणा करना या भाग करना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये होते हैं हमारे क्या? बीजीय व्यंजक। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जिसका नाम है क्या? बहुपद। ठीक है, बहुपद। अब बहुपद क्या होता है? ठीक है, बहुपद को इंग्लिश में आपको पता ही है क्या बोलते हैं हम? पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल। अब ये होते क्या हैं? ठीक है, तो एक प्रकार का जो बहुपद होता है ना, वो एक प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर जो होंगे आपके, चर से मतलब x, y या फिर z, उसकी जो घातें होंगी वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी। ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अपनी डेफिनेशन को कि ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि, जो चर राशि होंगी की घात, चर का मतलब आपको पता ही है x, y या फिर z की। ठीक है भाई, चर की जो घात होंगी वो क्या होंगी? 1,
ऋणेतर ऋणेतर पूर्णांक होंगी, पूर्णांक हों, ठीक है। तथा प्रत्येक पद यानी जो उसका प्रत्येक पद है में चर राशि का गुणांक एक क्या हो, वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या हो, ठीक है। यानी कि क्या कह दिया भाई कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि, चर का मतलब क्या है भाई, एक्स हो सकती है, वाई हो सकती है या फिर जेड की जो घात है वो एक क्या हो, ऋणेतर पूर्णांक हो। ऋणेतर पूर्णांक का मतलब होता है कि जीरो हो सकती है, 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन, यानी जीरो से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, ऐसे 1/2 1/3 -1/2 इस तरह से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जीरो से इन्फिनिटी तक कोई भी पूर्णांक हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, -1 -2 नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ऋणेतर पूर्णांक होते हैं जीरो से इन्फिनिटी तक के, यानी कि इन्हीं को हम बोल देते हैं क्या, पूर्ण संख्याएं। क्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या हो, ठीक है, तथा प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक क्या होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या। गुणांक क्या होता है, तो भाई देखो, जैसे ये आपकी एक इक्वेशन लिखी हुई, एक पॉलिनोमियल है, तो पूछा एक्स स्क्वायर का गुणांक तो कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 4 से हो रहा है, तो 4 उसका गुणांक हो जाएगा, ठीक है। अभी इस पे भी हम बात करेंगे। तो बहुपद उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक तो यही हो गया x² + 5, यहाँ पे देखो x है ना, अब x की जो हाईएस्ट यहाँ पे पावर कितनी है, 2, और 2 क्या है आपका, एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है ना। यानी 2 आपकी इसमें आ रही है, ऋणोत्तर पूर्णांक में पूर्ण संख्या है, तो ये आपका एक बहुपद है। जैसे यहाँ पर मैं और एग्जाम्पल लूँ बीजीय व्यंजक के, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ √y+3, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लेता हूँ 1/x² -2। तो क्या ये दोनों बीजीय व्यंजक हैं, भाई ये दोनों बीजीय व्यंजक तो हैं भाई, चर और अचर का यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, बीजीय व्यंजक हैं, लेकिन ये दोनों जो है बहुपद नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे वो देखो, यहाँ पे जैसे √y+3 लिखा है, ये बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि बाई √y का मतलब क्या है, बाई की पावर 1/2 और +3, तो हमने यहाँ पर देखा कि जो बाई की पावर है वो 1/2 है, ये पूर्ण संख्या तो है ही नहीं, पूर्णांक भी पूर्णांक है ही नहीं है, ये ऋणत्तर पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। ऐसे ही 1/x², और आगे है आपका यहाँ पे माइनस का कितना 2, ये भी आपका एक बहुपद नहीं होगा। क्यों, x² नीचे है ना, तो 1/x², को ऊपर ले आओ तो x की पावर -2 हो जाएगा, और -2 ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो x की पावर -2 है, जो कि ऋणोत्तर नहीं है, यानी कि ऋणात्मक संख्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है ये, ठीक है। तो ये भी आपका एक बहुपद नहीं होगा। हालांकि ये बीजीय व्यंजक हैं लेकिन बहुपद नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि दोनों में अंतर क्या होता है, बीजीय व्यंजक और बहुपद में, ठीक है। बहुपद एक प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है, कैसा, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर x, y या फिर z की जो घात हैं वो क्या हो, पूर्ण संख्या हो, यानी जीरो से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है पूर्ण संख्या में, ठीक है। पूर्णांक हो सकता है, ऋणिता पूर्णांक को ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक बीजीय व्यंजक एक बहुपद नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है। क्लियर है ना, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। तो बहुपद के व्यापक रूप की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप यानी उसकी जनरल फॉर्म, ठीक है, बहुपद की जनरल फॉर्म, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर अगर हम देखें कोई बहुपद है
पी एक्स बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट 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 an x की पावर n। ठीक है, ये जो होता है ये आपका बहुपद का व्यापक रूप होता है। ठीक है, ये क्या है, बहुपद का व्यापक रूप है, यानी कि जनरल फॉर्म है आपके पॉलिनोमियल की। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पी एक्स है, ठीक है, पी एक्स यानी चर x में, ठीक है, पी एक्स मतलब चर x में, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, n घात का बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ठीक है ना, यानी जो पी एक्स है ये क्या है, चर x में n घात का बहुपद है। यहाँ पे देखो n घात है लास्ट में। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुपद है, यहाँ पर बहुपद में जो x की पावर है यानी कि चर की जो घात है वो बढ़ रही है। यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं का मतलब x की पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 4 5 6 n। ठीक है, तो जो बहुपद का व्यापक रूप होता है वो x की घात या बाई की, या कह सकते हैं कि चर की घातों के बढ़ते क्रम में होता है। ठीक है, बढ़ते क्रम में होता है या फिर घटते क्रम में होता है, लेकिन हम मोस्टली बढ़ते क्रम में लिखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये इसका व्यापक रूप होता है, जहाँ पर पी एक्स चर x में n घात का एक क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। जहाँ पर जो आपका a0 है या फिर a1 है, a2 है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि an तक, ठीक है, an तक, ये सब हमारे क्या हैं, ये वास्तविक संख्याएं हैं। ये क्या हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ये आपके अचर हैं। वास्तविक संख्याएं मतलब ये आपके क्या होंगे, अचर होंगे। ठीक है, a1 a2 a0 a1 a2 an, ये सब क्या है, a3 a4 5, ये सब क्या होंगे, आपके वास्तविक संख्याएं होंगे। और कोई भी एक चर होगा x बाई जेड, कुछ भी हो सकता है, हमने यहाँ पे x में लिया है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, बहुपद का व्यापक रूप होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा बहुपद की घात, बहुपद की घात। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इंग्लिश में कुछ टर्म आपको पता होनी चाहिए, पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद की घात क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जो बहुपद की घात होती है किसी भी बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात। ठीक है, कोई भी बहुपद है उसमें उपस्थित जो चर आपके x हो, y हो या फिर z हो, उसकी जो अधिकतम घात होती है उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपली लिख देंगे कि किसी भी बहुपद, किसी भी बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझे, जैसे हमारे पास लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 3x की पावर 5 प्लस x की पावर 3। ठीक है, ये हमारे पास एक बहुपद लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें बहुपद की घात क्या होगी, इसमें इस बहुपद की क्या घात क्या होगी, तो बहुपद की घात मैंने क्या बताया, पॉलिनोमियल यानी बहुपद में जो चर की अधिकतम वैल्यू होती है, अधिकतम जो पावर होती है। तो यहाँ पे देखो कितनी है, 2 है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 5 है, यहाँ पे कितनी है, 3 है, तो सबसे ज़्यादा कितनी है, 5, तो यहाँ पर 5 ही इस पॉलिनोमियल, इस बहुपद की क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, किसी भी बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात। ठीक है, जो चर की अधिकतम घात होती है
उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुपद की घात बोलते हैं। तो इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुपद के गुणांक की। ठीक है, बहुपद का गुणांक। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये क्या होता है, देखो भाई, कोई भी बहुपद है, सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस 5x-3, ये आपके पास एक बहुपद है। पहली चीज़ तो ये है, बहुपद के प्रत्येक पद का क्या होता है, गुणांक होता है। इसमें कितने पद हैं, तो देखो 3 पद हैं, 1, 2 और 3। जो हमारा पद होता है ना, वो या तो प्लस के साइन से अलग होगा या फिर माइनस के साइन से अलग होगा। ठीक है, तो इसमें 3 पद हैं। तो यहाँ पर हमें इस बहुपद में जो गुणांक पूछा जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ भाई कितना होगा गुणांक। ठीक है, या पूछ लिया जाए एक्स एक्स की पावर 1 या फिर एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। ठीक है, या फिर एक्स की पावर 0 का क्या गुणांक। तो क्या होगा भाई, तो गुणांक का मतलब क्या होता है, जिसका गुणांक पूछा है उसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है, उसकी गुणा किससे हो रही है। ठीक है, गुणांक मतलब गुणा। तो एक्स स्क्वायर का पूछा है तो एक्स स्क्वायर की गुणा किससे हो रही है, 4 से, तो 4 हो जाएगा। एक्स का पूछा है तो एक्स की गुणा किससे हो रही है, 5 से, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, एक्स की पावर 1 और एक्स एक ही चीज़ होती है। अब यहाँ देखो, एक्स की पावर 0 गुणांक कितना होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना एक्स की पावर 0 लास्ट में। ठीक है भाई, पावर घट रही है इसकी, तो यहाँ पर x की पावर 0 होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। x की पावर 0 1, 1 मल्टीप्लाई 3, 3 होता है। ठीक है, तो x की पावर 0 का गुणांक कितना हो जाएगा, किससे गुणा हो रही है, -3 से, तो इसका गुणांक -3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद के प्रकार। ठीक है भाई, अब बहुपद के प्रकार की बात हो रही है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये क्या होते हैं भाई, इनको देखा जाए तो कैटेगराइज किया गया है कई तरीके से। हम यहाँ पर लाइन ले लेते हैं। ठीक है, देखो भाई, 2 तरीके से इसको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, कौन कौन से 2 तरीके हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, चलो, सबसे पहला है बेस्ड ऑन पावर, यानी कि घातों के आधार पर, घातों के आधार पर। ठीक है, और अगला है पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। ठीक है, तो घातों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और पदों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं बहुपद। ठीक है, तो हमें ये देखना है 2 तरीके से। ठीक है भाई, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ घातों के आधार पर, तो घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और पदों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, इसको देखते हैं हम एक एक करके। तो घातों के आधार पर मोस्टली हम 3 प्रकार के पढ़ते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के। सबसे पहला है हमारा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक है भाई, अब रैखिक बहुपद क्या होता है, इसमें जो अधिकतम घात होती है, चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात वो कितनी होती है, तो 1 होती है। ठीक है, इसका जो मानक रूप होता है, ठीक है, इसका जो मानक रूप होता है वो होता है ax + b। ठीक है, जहाँ पर a 0 के बराबर नहीं हो,
क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो ये पूरा पद ही जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे x नहीं रहेगा, तो एक घात इसकी यानी चर गायब हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो x की पावर यहाँ कुछ नहीं मतलब एक होती है, यानी x बाई जेड यानी चरों की अधिकतम घात कितनी हो, एक हो, तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ये इसका मानक रूप होता है, जहाँ पर a और b क्या है आपके, a और b वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। जो a और b हैं बिलोंग कर रहे हैं R में, यानी कि वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। चलिए सेकंड है हमारा द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्या होता है द्विघात बहुपद भाई, तो द्विघात बहुपद यानी कि इसमें जो अधिकतम घात होगी, चर की अधिकतम घात, ठीक है, अधिकतम घात किसकी, चर की, ठीक है, ये ध्यान रखना है, चर की अधिकतम घात कितनी होगी, दो होगी, ठीक है। इसका जो मानक रूप होगा, मानक रूप, तो इसका जो मानक रूप होता है वो होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ठीक है, जहाँ पर ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए जीरो हो गया तो ये पूरा पद ही जीरो हो जाएगा, तो ये लीनियर हो जाएगा यानी कि रैखिक हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो ये हमारा क्या होता है द्विघात बहुपद, ये इसका मानक रूप हो गया आपका, ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। नेक्स्ट है हमारा त्रिघात बहुपद, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा भाई, अधिकतम घात तीन होगी, चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात कितनी होगी भाई, तीन होगी, ठीक है ना, अधिकतम घात चर की कितनी होगी, तीन होगी, ठीक। इसके अगर मानक रूप की बात करें, मानक रूप, तो इसका मानक रूप हमारा हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, है ना, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इस, ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पर भी कंडीशन लगेगी कि ए जीरो के बराबर ना हो, क्योंकि ए जीरो हो गया तो ये वाला पूरा गायब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात रह जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंडीशन रहती है कि ए जीरो ना हो, जहाँ ए बी सी आपके क्या हैं, ए बी सी और डी ये आपके क्या हैं, रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि वास्तविक संख्याएं हैं, और एक्स तो आपका चर है ही, ठीक है ना। तो इस तरह से घातों के आधार पर तीन प्रकार के हमारे क्या होते हैं, बहुपद होते हैं, क्लियर है ना। चलिए एक चीज़ मैं और बता दूं यहाँ पर, बहुपद के शून्यक जब हम अभी इसके बाद पढ़ेंगे, एक बहुपद की जितनी अधिकतम घात होती है ना उतने ही उसके शून्यक होते हैं, ध्यान रखना है, आगे टॉपिक है इसको पढ़ेंगे। पदों के आधार पर अगर हम देखें तो हम इसको भी तीन प्रकार के पढ़ते हैं, वैसे ज़्यादा हो जाते हैं, बाई क्वाड्रेटिक भी हो जाता है, लेकिन हम तीन ही पढ़ते हैं, ठीक है। पहला है हमारा एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, ठीक है भाई। एक पदीय बहुपद का मतलब आप समझ सकते हैं भाई, ठीक है, जिसमें केवल क्या हो, एक पद हो, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया 2x स्क्वायर, है ना, 5/100, ठीक है, ETC, यानी पद एक होना चाहिए, केवल घात कितनी भी हो उससे मतलब नहीं है, एक पदीय मतलब जिसमें एक पद हो, ठीक है। अगला है नेक्स्ट आपका द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, ठीक है, इसमें कितने पद होंगे भाई, दो पद होंगे, ठीक है, इसमें कितने, दो पद, दो पद, इसमें कितने पद, एक पद, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 2x स्क्वायर -3, है ना, और भी ले लो x + 5, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं, देखो कितने पद हैं इसमें, तो इसमें दो पद हैं, एक और एक दो, इस वाले में देखो एक और एक दो, घातों से मतलब नहीं है, इसमें आपको पद देखना है कि पद कितने होने चाहिए, द्विपदी में दो पद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड है त्रिपदीय, है ना,
त्रिपदीय बहुपद। इसमें भाई कितने पद होने चाहिए? त्रिपदीय नाम से ही समझ में आ गया होगा आपको, 3 पद होने चाहिए। ठीक है, इसमें कितने? 3 पद होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे 3x² माइनस 4x³ + 3 ऐसे करके लिख दिया हमने। ठीक है, तो 1 2 3 पद हैं। घातों से नहीं देखना है हमें, केवल देखना है पद कितने हैं। ठीक है, तो एक पदीय में 1 पद, द्विपदीय में 2 पद और 3 पद, त्रिपदीय में 3 पद होते हैं और चतुर्पदी में 4 पद हो जाएंगे। ठीक है, आगे तक ऐसे करेंगे, नॉर्मली हम 3 ही पढ़ते हैं। क्लियर है ना? ठीक है भाई, तो इस तरह से बहुपद के आपके प्रकार हो गए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बहुपद के शून्यक की। तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर बात करते हैं बहुपद के शून्यक की। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स ये क्या होते हैं? तो इसमें देखेंगे कि यदि किसी x चर वाले बहुपद px में कोई एक x चर वाला बहुपद है px, x को ऐसी वास्तविक संख्या से प्रतिस्थापित किया जाए कि प्रतिस्थापन के पश्चात बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए, तो उस वास्तविक संख्या को बहुपद का क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। इसको जस्ट एग्जाम्पल से अगर हम समझें, एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास सपोज कीजिए px में एक कोई बहुपद है x+5। ठीक है, x+5 क्या है? एक बहुपद है। तो आपको फाइंड करना है कि बताओ इस बहुपद px का शून्य क्या होगा। तो शून्य क्या होता है? x का वह मान जिस पर ये बहुपद शून्य हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू -5 रख दूँ तो ये हो जाएगा x की जगह पे रख देंगे हम क्या? -5। ठीक है, और +5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर -5 क्या है? शून्यक है इस बहुपद का। और शून्यक हम निकालते कैसे हैं? तो कोई भी बहुपद है, अगर इसका शून्यक आपको निकालना है, बस इक्वल में आप इसे 0 रख देंगे और इसको क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x = 5, इधर पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुपद का शून्यक निकाल लेते हैं। ठीक है, और शून्य क्या होता है? x चर x या फिर y या फिर z जो भी है, उसका वह मान जिसको बहुपद में रखने पर वह बहुपद क्या हो जाए? शून्य हो जाए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एक px में एक बहुपद ले लिया, (2x² - 5x+2) ये हमने क्या ले लिया है? बहुपद ले लिया है। ठीक है, अब हमें देखना है कि x = 2 इसका एक शून्यक है या फिर नहीं है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम x की जगह पे कितना रख देंगे? 2 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 × x² यानी कि 2 का स्क्वायर -5x यानी x की जगह लगाएंगे कितना? 2 और +2। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 2 जा कितना होता है? 8 -5 2 जा कितना हो जाएगा? 10 और प्लस का हो जाएगा 2। ठीक है, तो देखिए 8 पॉजिटिव है और 2, 8 + 2 कितना हो जाएगा? आपका 10 हो जाएगा और माइनस का 10 इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो x बराबर 2 रखने पर इस बहुपद का मान क्या हो गया? 0 हो गया। मतलब x बराबर 2 इस बहुपद का क्या है? एक शून्यक है। क्लियर है? उम्मीद है इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो देखिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, ज्यामितीय अर्थ की बात करते हैं। तो इसमें देखेंगे कि किसी बहुपद px का आलेख, यानी कोई बहुपद px है उसका अगर आप आलेख बनाएंगे तो x अक्ष को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उन बिंदुओं को x निर्देशांक बहुपद के शून्यक कहलाते हैं या कहते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास कोई भी एक px में बहुपद है। ठीक है, ये बहुपद है हमारे पास 2x - 6।
ठीक है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं कि माना कि ये जो बहुपद है वो y बराबर है कितना, 2x माइनस 6, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि इसका क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे, x और y की वैल्यू। तो हमें x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं। मिनिमम 2 वैल्यूज़ हमें चाहिए होती हैं, एक की वैल्यू रखेंगे दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 2 शून्यक चाहिए, वो हम निकाल लेते हैं। सपोज़ कीजिए अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रख दूँ, 0 रख दूँ, x की वैल्यू 0 रख दूँ, तो y बराबर ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 0 और माइनस 6, तो y बराबर कितना आ गया, ये माइनस का 6 आ गया, ठीक है। 0 हो जाएगा ये तो मल्टीप्लाई करने पे, यानी x की वैल्यू अगर हमने 0 रखी तो y की वैल्यू आ गई कितनी, -6। ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू अगर 3 रख दूं तो ये y इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 3 और माइनस कितना 6, तो y इक्वल टू 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, -6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। यानी अगर मैंने x की वैल्यू कितनी रखी, 3 रखी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। आप अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, आपको यहाँ पर x की वैल्यू रखनी है, ठीक है। मैंने x की वैल्यू रखी है, x रखेंगे y अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ज्यामितीय ग्राफ पे कैसे बनाएंगे उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। एक लाइन में ऐसे करके इधर ले लेता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा देंगे, इसको इधर बढ़ा लेते हैं थोड़ा, ठीक है। और एक लाइन यहाँ पर हम और ले लेते हैं, एक लाइन हमने यहाँ पे ले ली है, ठीक है। ये हमारा x एक्सिस होता है, यानी कि x और ये x डैश, ठीक है। ये O होता है हमारा, जहाँ पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ये हमारा y है और ये वाला है y डैश, ठीक है। ये x डैश ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नंबर पुट कर लेंगे, जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6 है ना, 7, ऐसे करके। ऐसे इधर 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे इधर कर लेंगे, -1 होगा, -2, -3, -4, -5 और -6। आप ग्राफ पे बनाएंगे क्योंकि ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, नहीं तो ग्राफ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ये वैल्यू देखनी है। तो यहाँ पे x पे कितना है 0, y पे है -6। तो यहाँ पे देखेंगे इधर x पे 0 चलना है, y पे कितना है -6, मतलब -6 ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0, -6, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया। अगला देखें x पे 3 है और y पे कितना है 0, तो x पे चलेंगे 3, ये हो गया पॉजिटिव साइड चलना है। y पे 0 मतलब नहीं चलेंगे, तो ये वाला हो गया हमारा क्या 3, 0, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अब दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, बस मिला देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, बस मिला देंगे। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। इसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बस मिला देंगे, आप देख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। इसको हमने क्या किया, बस दोनों पॉइंट को मिला दिया, ठीक है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं ऐसे करके, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमने इसको क्या किया, मिला दिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर x पर ये कितनी बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है, ठीक है ना। तो x एक्सिस पर यहाँ पे x अक्ष को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उन बिंदुओं को x निर्देशांक बहुपद के क्या कहते हैं, शून्य। तो यहाँ पर x बराबर कितना 3, इस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो रख के देखो, 2 मल्टीप्लाई कितना 3 -6,
3 दूनी 6 माइनस 6 बराबर कितना 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस टाइप की पहली एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे तो एक्स एक्सिस पर शून्यक पूछेगा कितने हैं, तो इस बहुपद में एक शून्यक है एक्स एक्सिस का। ठीक है ना, तो ये चीज़ है आपकी। अच्छा, अगली चीज़ मैं और बता दूं आपको, एक बहुपद के जो शून्यक होते हैं ना, वो बहुपद की जितनी घात होती है, जितनी हाईएस्ट पावर होती है, उतने ही होते हैं। जैसे रैखिक बहुपद में एक शून्यक होगा, ठीक है, द्विघात बहुपद में दो शून्यक होंगे, त्रिघात में तीन शून्यक होंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। तो उम्मीद है आपको ये बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज की। तो देखिए प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न नंबर 1, जिसमें दिया है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ये सब दे रखे हैं। अतः प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको बताना है कि शून्य कितने होंगे, कितनी संख्या में शून्यक होंगे। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें, हमने क्या जाना था कि x अक्ष पर जितने बिंदु पर ग्राफ प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी ग्राफ की जो रेखा है वो प्रतिच्छेद कर रही है, उतने ही उसके क्या होंगे शून्यक। तो यहाँ पे देखो y बराबर पी एक्स की ये वाली एक लाइन है फर्स्ट वाले में, ये हमारा फर्स्ट है। ठीक है, इसमें एक लाइन है, ये एक्स एक्सेस है, कितनी बार टच कर रही है इस एक्स एक्सेस को ये लाइन, एक भी बार नहीं कर रही है। तो मतलब इस ग्राफ के 0 शून्यक क्या होंगे, कितने 0 शून्यक। आप इस तरह लिख सकते हैं कि यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या शून्य है, क्योंकि बहुपद px का आलेख x अक्ष को टच नहीं कर रहा है, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 0 शून्यक हो गए। इसमें देखो ये हमारा x एक्सेस है, यही वाला तो x एक्सेस, ये लाइन कितनी बार टच कर रही है, यहाँ पे एक बार कर रही है, तो इस ग्राफ का एक शून्यक हो जाएगा, कितने एक शून्यक हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे इसमें देखेंगे तो 1 2 3 बार टच कर रही है एक्स एक्सेस को, ये वाला एक्स एक्सेस है। ठीक है, तो इसके कितने शून्यक हो जाएंगे, 3 शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, और इस ये वाला देखेंगे, ये एक्स एक्सेस है, कितनी बार टच कर रही है, देखो एक बार और एक बार 2 बार, तो इसके कितने शून्यक 2 शून्यक, 2 शून्यक होंगे। ठीक है, ऐसे इसमें देखेंगे तो देखो एक बार 2 3 4 बार एक्स एक्सिस को टच कर रही है, तो इसके कितने शून्यक हो जाएंगे, 4 शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे इसको देखें, देखो 1 2 3 बार टच कर रही है, तो इसके कितने शून्यक हो जाएंगे, 3 शून्यक हो जाएंगे, कितने 3 शून्यक। ठीक है, तो एकदम से आसान था आपका, बहुत ही ज़्यादा, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट भी आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, क्योंकि इसमें एक ही प्रश्नावली थी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसकी प्रश्नावली नंबर 2 की। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्नावली 2.2 दे रखी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपको कि निम्न द्विघात बहुपद, ये मिसप्रिंट हो गया है, बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बताना है। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, सबसे पहले इसके शून्य के आपको ज्ञात करने हैं। शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, 9th स्टैंडर्ड में आपने अच्छे से फैक्टराइजन, जो गुणनखंड विधि होती है, फैक्टराइजेशन थ्योरम, उसके थ्रू शून्य किसके ज्ञात किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए इक्वल में रख देते हैं क्या, 0। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे कि जो अचर पद है लास्ट वाला, उसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में करते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब इसका जो गुणांक है वो 1 है, तो 1 का गुणा -8 में करेंगे। ठीक है, 1 का गुणा करेंगे -8 में, तो कितना आएगा, -8 ही आएगा। ठीक है, अब इस -8 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि जोड़ने घटाने पर ये बीच वाला पद आ जाए, यानी -2x आ जाए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 4 दूनी 8 होते हैं, 4 में से 2 घटाओ, कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और हमें 2 ही चाहिए, लेकिन माइनस का चाहिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस का चाहिए तो बड़ा नंबर माइनस का रखेंगे, छोटा नंबर प्लस का। देखो 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस के 8 आएंगे, और -4 से +2 करोगे तो -2 आएगा। ठीक है ना,
तो इस तरह से अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8, ठीक है, 2x माइनस 8 इक्वल टू कितना 0, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया है, बस इसको इस बीच वाले टर्म को दो पार्ट्स में तोड़ लिया है। 4 में से 2 घटा दो, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का ज़्यादा है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे, कॉमन देखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों साइड क्या क्या कॉमन है। यहाँ देखो x दोनों साइड है तो x कॉमन हो जाएगा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर से x कॉमन ले लिया तो x बचेगा, माइनस का माइनस, और 4x से x कॉमन ले लिया, कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है, प्लस 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखो 2 एकम 2, 2 चौक 8, दो दोनों साइड क्या है, कॉमन है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो x बचेगा, माइनस 2 चौक 8, यानी 8 से 2 कॉमन ले लिया तो 4 बचेगा, इक्वल टू 0। अब आपको ये देखना है कि ब्रैकेट वाले दोनों सेम आने चाहिए। आ गए हमारे, तो एक ब्रैकेट के अंदर वाला लिख लेंगे हम और एक ये ब्रैकेट के बाहर वाला, ठीक है, x प्लस 2 इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ पर x माइनस 4 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस 4 आ जाएगी, ठीक है, माइनस का इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 2 आ जाएगी आपकी, ठीक है, प्लस का इधर लेके जाएंगे तो माइनस का। तो x के दो शून्यक आ गए ये हमारे पास, ठीक है। अब एक को तो मान लेते हैं हम एल्फ़ा, ठीक है, एल्फ़ा मान लिया हमने पहले वाले को, और दूसरे वाले को मान लिया हमने क्या, बीटा, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा क्या है, संबंध है, तो इसके बीच में हमें संबंध भी तो ज्ञात करना है। तो चलिए संबंध ज्ञात कर लेते हैं इसको, जब जरा थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से हमने शून्य तो निकाल लिए हैं, अब हमें क्या करना है, संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। संबंध के सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये होता है शून्यकों का योगफल, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, पहला तो ये हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद का जो मैंने मानक रूप बताया था वो क्या बताया था, तो मैंने बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ठीक है ना, जहाँ पर ए 0 के बराबर ना हो, यही बताया था मैंने, कंसेप्ट में बताया था ये, ठीक है। चलिए तो यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे तो ए बी सी की क्या करेंगे, हम वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, कंपेयर करके देखो, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है, ए है, तो कितना है 1, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। बी क्या है, एक्स का गुणांक है, तो एक्स का गुणांक यहाँ देखो कितना है, -2, तो वी की वैल्यू आ गई कितनी, -2। और सी क्या है, अचर पद होता है, तो अचर पद कितना है, -8, तो ये हो गया हमारा कितना, -8, ठीक है। अब अल्फ़ा बीटा क्या है, शून्यक होते हैं, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा क्या है, बहुपद के शून्यक हो गए, ठीक है, दोनों का हमें योग करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना आया है हमारा, 4 आया है, ठीक है, अल्फ़ा कितना आया है, 4 आया है, प्लस बीटा कितना आया है, -2 आया है, रख दो, -2 इक्वल टू कितना है, माइनस बी, तो माइनस बी कितना है, -2 है, ठीक है, अपॉन में कितना है, ए कितना आया है हमारा, तो ए है 1, तो ये हो गया। देखो 4 में से 2 माइनस करो, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा, बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, नीचे एक लिखते नहीं है, बराबर आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, बराबर आ गया ना। तो हमने यहाँ पर संबंध की सत्यता की भी जांच करी है। अब ये तो हो गया हमारा क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल होता है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे गुणनफल की, ठीक है, इसका भी हमें गुणनफल भी देखना है, गुणनफल यहाँ पे निकाल लेंगे हम, ठीक है। गुणनफल हमारा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है, तो ये होता है सी अपॉन ए, सी यानी कि अचर पद होता है, ए आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो अल्फ़ा हमारा कितना आया है, 4 आया है, इंटू बीटा कितना आया है, तो बीटा हमारा -2 आया है, ठीक है। ये देखिए अल्फ़ा और प्लस बीटा किया, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा,
इक्वल टू, देखो सी कितना आया है तो माइनस का 8 है, सी हमारा -8 है, अपॉन ए कितना है तो ए 1 है, ठीक है। तो 4 दूनी कितना 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस इक्वल टू -8, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसकी भी जांच करी, दोनों पक्ष क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब इसका सेकंड वाला सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक। इसके लिए हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हम इस साइड इसको ईजिली क्या कर पाएँ, सॉल्व कर पाएँ। चलिए इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। सेकंड वाला हमारा दे रखा है, इसको देखते हैं। तो देखिए सॉल्व करेंगे यहाँ पे, देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एस है तो एस स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, और कांस्टेंट यानी अचर पद कितना है 1, तो 4 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा 4, 4 के एस से फैक्टर करो 2 के जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए, बीच वाला टर्म यानी 4 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे इतना, तो 2 दूनी 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4s² प्लस 2s प्लस 2s और प्लस 1, ठीक है। देखो 2 दूनी 4 और 2 और 2 4s हो गया। अब यहाँ से हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो दोनों साइड देखो 2 कॉमन है और s कॉमन है, s दोनों साइड है, 2 एकम 2 2 दूनी 4 कॉमन है, तो यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 दूनी 4 2 बचेगा, एस स्क्वायर से x कॉमन ले लिया तो s बचेगा, प्लस 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा s बचेगा, प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो मतलब 1 कॉमन है, तो अंदर आ जाएगा s 2s प्लस 1, ठीक है। देखो दोनों सेम आ गए या नहीं आ गए, ठीक है, दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। तो एक तो ये वाला लिखेंगे 2s प्लस कितना, यहाँ पे 2 आएगा, है ना, s तो कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना 2 बचेगा, 2 कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा यहाँ पे, तो है ना, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया है तो यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। दोनों सेम हो गए अब, ठीक है। चलो तो 2s प्लस 1 ये हो गया एक, और एक ये वाला 2s प्लस 1 ये भी सेम रहेगा, 2s प्लस 1, ठीक है। इक्वल में रखेंगे क्या 0, क्योंकि हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, ठीक है, 0 रख के निकालेंगे। तो यहाँ पे 2s प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो s इक्वल टू कितना -1/2 आ जाएगा, ठीक है भाई। एक इधर जाएगा माइनस का, 2 गुणा में इधर आके डिवाइड में, ऐसे ही 2s प्लस 1 सेम ही है दोनों, 0 रखेंगे तो s इक्वल टू आ जाएगा -1/2 आ जाएगा, ठीक है। एक को अल्फ़ा मान लो, दूसरे को बीटा, तो हमने मान लिया अल्फ़ा बराबर -1/2 है और बीटा बराबर भी -1/2 है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा आ गए। अब करेंगे संबंध के सत्यता की जांच, ठीक है। अब क्या करेंगे, संबंध के सत्यता की जांच कर लेंगे यहाँ से, तो इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है। संबंध के सत्यता की जांच करते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। चलो कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन कितना a, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a बराबर कितना है हमारा, तो a बराबर 4 है, ठीक है। a बराबर कितना है 4 है, b बराबर कितना है 4 है, और c बराबर कितना है तो 1 है। देखो ये हमारा a हो गया इसका गुणांक, b हमारा s का गुणांक, और c हो गया, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा ऊपर, और अब कर लेते हैं इसे सॉल्व, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना आया है -1/2, प्लस बीटा कितना आया, ये भी -1/2, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 1/2, माइनस बी कितना है 4/a कितना है 4, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों माइनस के, -1 -2/2, क्योंकि दोनों का हर समान है, 4 एकम 4, तो कितना बचा यहाँ से -1, 2 एकम 2, कितना बचा -1 बराबर -1, ठीक है। तो दोनों क्या आ गए यहाँ से बराबर आ गए। अगला करेंगे
तो अगला हमारा होता है एल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना, सी अपॉन ए। तो एल्फ़ा कितना है -1/2, मल्टीप्लाई बीटा कितना है -1/2, सी कितना आया है 1 आया है, ठीक है, अपॉन ए कितना आया है 4 आया है, ठीक है। तो -1 का -1 में करेंगे तो +1 हो जाएगा, 2 दूनी कितना होता है 4, बराबर कितना 1/4, ठीक है भाई। तो ये दोनों भी बराबर आ गए। तो यहाँ पे भी हमने इसकी क्या कर ली, जांच कर ली कि हमारा जो आंसर आया एकदम से क्या है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके थर्ड वाले की। तो थर्ड वाला देखते हैं इसका। इसको थोड़ा सा, चलिए इसका थर्ड वाला देख लेते हैं ना। चलो यहाँ से इसको उठा के थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक, और यहाँ कर लेते हैं अपनी लाइन, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करना है तो इसको पहले क्या करेंगे, आप सही क्रम में रखेंगे। यहाँ पे एक्स इस 6x², ये गड़बड़ लिख गया है आई थिंक, यहाँ पे 3x नहीं है, ओनली 3 है, ठीक है, यहाँ पे ओनली 3 है, ठीक है, -7x ऐसे करके है। तो इसको हम लिख लेंगे पहले 6x² -7x और -3 को पीछे कर दिया हमने, और इसको इसकी जगह पे आगे कर दिया, क्योंकि हमारा मानक रूप नहीं बनेगा तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 6 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 में, तो 6 मल्टीप्लाई -3 बराबर 6 माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक है। तो -18 के ऐसे फैक्टर करो, जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए, 7 आ जाए, वो भी माइनस का। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर वैसे ना कर पाएँ, ठीक है। वैसे तो 9 दूनी 18 सीधा सीधा आ जाता है, ठीक है, ऐसे करके भी काट सकते हैं आप, ठीक है, काटना चाहें तो ऐसे भी हो जाएगा। मैं यहाँ पे छोटे छोटे नंबर हैं तो डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। 9 दूनी कितना होता है 18, हमें माइनस का 7 चाहिए तो बड़ा नंबर माइनस का रखो, -9 + 2 कितना हो जाएगा -7, और 9 दूनी 18, माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। चलो अब इसे सॉल्व कर लो। तो इसे हम लिख सकते हैं 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x और -3, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, कॉमन लेना है दोनों साइड से। तो देखो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 दोनों साइड है तो 3 कॉमन ले लिया, और x दोनों साइड है, ठीक है। तो 3 कॉमन लिया, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, x² से x कॉमन ले लिया, x बचेगा, -3 त्रिका 9 यानी 3 बचा, और x तो कॉमन ले लिया है, प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ से क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा आ जाएगा 2x माइनस कितना 3। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोनों सेम आ चुके हैं, तो 2x -3 और एक रखेंगे इसके अंदर वाला, ठीक है, और एक बाहर वाला, तो ये हो जाएगा 3x + 1, ठीक है। 0 रख देंगे भाई इक्वल में, ठीक है, क्योंकि 0 तो रखना ही है तभी तो निकाल पाओगे। तो ये हो जाएगा 2x -3 = 0 रखो, तो x = 3 इधर लेके जाओ प्लस का, और बट्टे में आ गया कितना 2, ठीक है, क्योंकि गुणा में था। ऐसे ही यहाँ पर 3x + 1 = 0 रखो, तो x = कितना आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, अपॉन में कितना 3 हो जाएगा, ठीक है। पक्षांतर कर दिया बस, प्लस का इधर आके माइनस का, और 3 गुणा में इधर आके भाग में, ठीक है। अब क्या करना है भाई, सत्यता की जांच करनी है, कर लो भाई सत्यता की जांच, ठीक है। क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है, कर लो भाई, आसान हो जाएगा अब तुम्हारे लिए। यहाँ पर हमें ABC की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले हम वो लिख लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो A बराबर कितना है 6 है, B बराबर कितना है -7 है, और C बराबर कितना है -3, ठीक है। देखो A बराबर x² का गुणांक, B बराबर x का गुणांक, और C लास्ट वाला होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसका मानक रूप भी बताया, कंपेयर किससे करेंगे, ax² + bx + c से।
जहाँ पर a 0 के बराबर नहीं है, कंटेंट में मैंने बताया ही, ठीक है। तो यहाँ से हमें a b c a मिल गया। अब इसको क्या कर लो भाई, सॉल्व कर लो। तो भाई करते हैं सॉल्व, चलो। तो हमारा सबसे पहला अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन कितना a। तो अल्फ़ा कितना आया, 3/2, 3/2 प्लस बीटा कितना है, -1/3, मतलब प्लस माइनस माइनस का ही हो जाएगा, 1/3 बराबर माइनस बी कितना है, -7, ठीक है, -7, सही से लिख देते हैं ऐसे, पता नहीं चल रहा है ना, -7 और बट्टे में ए कितना है, 6, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा एलसीएम, 3 दूनी कितना 6, 3 त्रिका कितना 9, -2 एकम 2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6, ठीक है ना। इसको 9 में से 2 घटाओ, कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो 7/6 बराबर 7/6, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों पक्ष आपके क्या आ गए, बराबर आ गए, ठीक है। दोनों पक्ष क्या आ गए आपके, बराबर आ गए, ठीक है। तो हमारा आंसर सही है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लो, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा होता है c/a। अल्फ़ा कितना आया है हमारा, तो अल्फ़ा 3/2 आया है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया है, -1/3 बराबर c कितना है, तो c ये दे रखा है यहाँ पे कितना है, -3 बटा और a कितना है, 6 है, ठीक है, a 6 दे रखा है ये। तो देखो माइनस यहाँ से देखो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा, -1/2, यहाँ देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो -1/2, ठीक है। दोनों क्या आ गए तुम्हारे, सेम आ गए, ठीक है, दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। तो यहाँ पर हमने इसकी भी क्या कर ली, जांच कर ली, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए, इसके 3, ठीक है। चलिए अब इसके आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, अभी तो इसमें और भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले फोर्थ वाला यहाँ पे क्वेश्चन आपको गिवन है 4u² और +8u, ठीक है। और फिफ्थ वाला भी यहाँ पे गिवन है t² -15, ठीक है। और 6 एक और गिवन है, ये है आपका 3x² -x-4, ठीक है। इनको और सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो देखो ये तो एकदम से आसान है, यहाँ पे प्लस में कुछ नहीं है तो क्या मान लो, 0 मान लो। यहाँ देखो यहीं से सीधा सीधा कॉमन ले लो, देखो 4u क्या हो जाएगा कॉमन, 4u कॉमन ले लिया तो u बचेगा, प्लस u कॉमन ले लिया, u ख़त्म हो गया यहाँ से, 4 दूनी 8 होते हैं तो कितना बचा 2, प्लस में कितना 0, ठीक है। तो ब्रैकेट के एक अंदर वाला लिख लेते हैं हम u+2 और एक ब्रैकेट के बाहर वाला लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4u + 0, ठीक है। इक्वल में क्या रख देंगे भाई, 0 रख देंगे क्योंकि शून्य के निकालने हैं हमें। तो ये हो जाएगा u+2 = कितना 0, तो u= हो गया कितना -2। और यहाँ पे देखें तो 4u + 0 = 0 रखेंगे तो u बराबर हो जाएगा कितना 0, ठीक है। क्योंकि 0 इधर लेके जाओगे 0, 4 डिवाइड में आएगा, 0 में किसी से भी डिवाइड करो कितना हो जाता है, वो 0 ही हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ही हो जाएगा आपका। आगे संबंध के सत्यता की क्या करनी है, हमें जांच करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जांच कर लेते हैं, ठीक है भाई। कहाँ गया, ये गड़बड़ कर रहा है, चलो यहाँ पे लिख ही लेते हैं। संबंध के सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ठीक है भाई, इसकी जांच करनी है आपको।
जांच। ठीक है भाई, चलो जांच कर लो भाई इसकी। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या था, यहाँ से अगर इसको देखें सबसे पहले देखो 4u² प्लस 8u प्लस 0 से देखो a निकल के आएगा कितना 4। ठीक है, u का स्क्वायर इसका गुणांक हो जाएगा, और b बराबर आएगा कितना 8u का गुणांक हो जाएगा, और c बराबर कुछ कुछ नहीं है मतलब 0 है। ठीक है, तो हमें निकालना है एल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है -b/a। तो एल्फ़ा कितना आया है -2 प्लस बीटा कितना आया है 0 माइनस बी कितना है तो बी 8 है बट्टे कितना ए कितना है तो 4 है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, -2 प्लस 0 इक्वल टू -2 होता है, 4 दूनी कितना 8 कितना आ गया -2। ठीक है, अगला एल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा c/a होता है। ठीक है, तो इसको भी कर लो तो एल्फ़ा है हमारा कितना -2 मल्टीप्लाई बीटा कितना है 0, c कितना है 0/a कितना है 4, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 और 0 से डिवाइड करोगे 0, ख़त्म हो गया। ठीक है ना भाई, एकदम से आसान था आपका, हो गया। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका अगला वाला पार्ट ऑफ। ठीक है, इसको देखो, ये भी अच्छा सवाल है आपका, है ना। ये थोड़ा ज़्यादा कम हो गया है, चलो सॉल्व करते हैं। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि t² माइनस √15 का स्क्वायर। भाई देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना आएगा 15 ही तो आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला बना a² माइनस b² इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी, है ना, और अगले ब्रैकेट में a माइनस बी, इसको हमने ऐसे लिख लिया आप। ठीक है, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, फॉर्मूला है आपको पता होगा अच्छे से। ठीक है, चलो अब यहाँ से इक्वल में क्या रख दो भाई 0 रख दो। ठीक है, इक्वल में क्या रखेंगे 0, क्योंकि क्या निकालना है शून्य निकालना है हमें। ठीक है, तो t प्लस √ कितना 15 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी -√ कितना 15, एक आ गया आपका। ठीक है भाई, चलो इसको थोड़ा सा कम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, ऐसे ही इधर देखें हम तो t माइनस √15 इक्वल टू रखेंगे 0, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस था इधर आके हो जाएगा प्लस का, दूसरा हो गया। ठीक है, तो एक मान लेंगे एल्फ़ा माइनस √15। ठीक है, और एक मान लेंगे बीटा, ये हो जाएगा प्लस का √15। ठीक है, तो एल्फ़ा बीटा हमारे पास निकल के आ चुके हैं। अब चलिए संबंध के सत्यता की क्या कर लेते हैं हम जांच कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं यहीं से उठा लेता हूँ कॉपी पेस्ट करके। ठीक है, जिससे कि काम आसान आ जाए हो जाए। ठीक है भाई, चलो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, चलो जांच करेंगे तो हमारा सबसे पहले अगर हम देखें, देखो t² -15 है। ठीक है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं t² -0t या फिर +0t, एक ही बात है, -15। भाई देखो हमें इस फॉर्म में बनाना है ना इसको, ax² प्लस bx प्लस c, इसमें बनाना है ना। तो हमें ये करना पड़ेगा भाई 0t मतलब 0 ही हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करने पे बचा तो इतना ही। ठीक है, तो हमें शून्य निकालने हैं तो करना पड़ेगा, ये बनाना है। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई भाई t² का गुणांक कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 होगा। ठीक है, b कितना आ गया भाई 0 है, और c कितना है तो c आपका -15 है। देखो अब निकाल लो भाई एल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना -b/a होता है। ठीक है, चलो कर लो, तो ये हो जाएगा आपका कितना, एल्फ़ा आ गया हमारे पास कितना आया है -√15। ठीक है, और प्लस √15 ये बीटा आ गया।
माइनस बी कितना है 0 बट्टे ए कितना है 1। ठीक है, देखो -15 + 15 ख़त्म कितना 0 बराबर कितना बचा 0। ठीक है भाई, हो गया एकदम से। चलो अब इसका क्या कर लेंगे, गुणा करेंगे क्योंकि हमें गुणनफल निकालना है। अब हमें निकालना है क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है C/A। तो अल्फ़ा हमारे पास आया है -√15 मल्टीप्लाई ये कितना आया है +√15 इक्वल टू C कितना है, तो C है -15 बट्टे कितना ए कितना है 1। देखो √15 का √15 में करेंगे तो रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा 15, और प्लस माइनस कितना होता है माइनस, और इस धर भी कितना -15। ठीक है, तो यहाँ से ये भी क्या आ गया हमारा बराबर आ गया। तो इस तरह से ये भी क्या हो गया हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है भाई, ठीक है, तो इस तरह से ये भी आपका सॉल्व हो गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट वाले की। इसके लिए मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इस साइड इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो भाई 3 चौक कितना 12 प्लस माइनस माइनस, इसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं, जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए x आ जाए माइनस का। तो देखो भाई 3 चौक 12 नहीं होते हैं भाई, दो आ गए, 3 चौक 12, माइनस का चाहिए तो माइनस का बड़ा वाला ले लो। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 3x² -4x प्लस का 3x माइनस कितना 4। ठीक है ना, इसको मैं यहाँ से अब हटा देता हूँ। चलो यहाँ से अगर आप देखेंगे, देखो 4 और 3 कितना हो जाए माइनस, और ये प्लस का, तो 4 में 3 घटाओ 1 x बचेगा माइनस के, ज़्यादा माइनस का, 4 कितना 12 माइनस का। ठीक है ना, तो इस तरह से ही हो जाएगा। बस हमें ये देखना रहता है, इक्वल टू में 0 लेके चलेंगे। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ केवल x कॉमन है, तो अंदर बचेगा 3x माइनस इधर कितना बचा 4, प्लस यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा 3x -4 इक्वल टू में 0। ठीक है, दोनों सेम आए हुए हैं तो लिख दो भाई 3x माइनस कितना 4, और अगला ब्रैकेट के अंदर वाला कितना हो जाएगा x + 1। ठीक है, इक्वल टू में 0 चलेगा, तो ये हो जाएगा 3x -4 इक्वल टू 0 रख दो, तो ये x इक्वल टू हो जाएगा कितना 4/3। ठीक है भाई, तो ये हो गया तुम्हारा कितना 4/3। इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा लेते हैं। चलो एक निकल के आ गया, दूसरा निकाल लो। तो दूसरा हो जाएगा यहाँ पर देखो x + 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x बराबर हो जाएगा कितना -1, क्योंकि प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें करनी है संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे क्योंकि गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, संबंध के सत्यता की जांच। ठीक है, चलो कर लेते हैं जांच। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे पहले हम a निकालें, तो a कितना है 3 है, b कितना है कुछ भी नहीं है तो -1 है, क्योंकि देखो x का माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब -1, और c कितना है तो -4 है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला क्या था, शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, b यानी x का गुणांक, a यानी कि x² का गुणांक। ठीक है ना, चलो तो यहाँ से अगर देखें तो अल्फ़ा कितना आया है 4/3 आया है, प्लस बीटा कितना आया है -1, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा ये। ठीक है, इसके नीचे 1 ही मान लो। माइनस बी कितना है, तो b है -1 अपॉन a कितना है तो 3 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो आप। तो देखो 4 एकम 4 और 3 एकम 3। ठीक है, 4 - 3 बट्टे कितना 3 इक्वल टू माइनस माइनस +1/3। 4 में से 3 घटाओ कितना आएगा 1/3,
बराबर कितना 1/3। ख़त्म कहानी इसकी। ठीक है, चलो अगला निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या होता है C/A। तो अल्फ़ा कितना आया है 4/3 मल्टीप्लाई बीटा कितना आया है -1। ठीक है, इक्वल टू C कितना है, तो C -4 है और A 3 है, तो -4/A यानी कि 3। तो देखो 4 का -1 में करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया -4 में कितना 3, इसके नीचे 1 मान लो, 3 बन जाए 3, इक्वल टू हो जाएगा -4/3। ठीक है, देखो भाई आ गए, दोनों बराबर आ गए ना। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, आपका सॉल्व हो गया अच्छे से। उम्मीद है आपको अच्छे से ये क्वेश्चन सभी समझ में आ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ टेलीग्राम पर इसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहाँ से आप क्या कर पाएंगे, इसको अच्छे से कवर कर पाएंगे, देख पाएंगे। ठीक है, पीडीएफ आप आपको वहाँ पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके उससे क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। शून्यकों का योग, योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, दिया है आपको, और इसका गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा दिया है आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको वह द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हमें गिवन है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है कितना, फर्स्ट वाला योग है यानी कि 1/, कितना 4। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल कितना गिवन है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। कितना गिवन है, तो गुणनफल हमें गिवन है 1। ठीक है, पहले शून्यकों का योग दिया है तो पहला वाला जो नंबर होगा वो योग हो गया और दूसरा गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो चीज़ मिली, एक तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, बहुपद निकालना है। तो बहुपद निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। बेसिकली आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, बट वो थोड़ा सा कॉमन सेंस पे बेस्ड हो जाता है। मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, उससे आप इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है, तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला है कि ब्रैकेट के अंदर आपका है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा x, ठीक है, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या कर पाएंगे, द्विघात बहुपद को निकाल पाएंगे। देखिए हमें अल्फा प्लस बीटा गिवन है, अल्फा इंटू बीटा भी गिवन है, लगा दो। तो ये हो जाएगा हमारा k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, तो 1 हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा k। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, देखो कितना हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे भी 1 मान लो। ठीक है, तो एलसीएम हो जाएगा कितना 4, तो 4 1 जा 4, 4 एकम 4, ये 4x हो गया। ठीक है, माइनस 4 का एलसीएम 4 एकम 4 कट गया, कितना x बचेगा 1x। ठीक है, और प्लस का 4 बार जाएगा तो 4 एकम 4 मल्टीप्लाई करना। तो ठीक है, फ्रैक्शन सॉल्व करना आपको आता ही होगा। अब 1/4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा k/4। ठीक है, और ये हो जाएगा 4x माइनस x प्लस कितना 4। ठीक है, यहाँ से 1/4 हमने बाहर निकाल लिया, तो k/4 हो गया। ठीक है, और जो हमारा k है, k क्या है, एक वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम
कि जो के है, जहाँ के अपॉन 4 ए क्या है, एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो हमारा जो ये ब्रैकेट के अंदर आया यही बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कितना हो गया, 4x²। ठीक है, स्क्वायर है ये, -x+4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, आंसर। क्लियर है ना, एकदम से आसान था, बस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। ठीक है, चलिए इसको नेक्स्ट वाला इसका करते हैं। ठीक है, इसको इससे पहले थोड़ा सा इधर बढ़ा लेते हैं। चलिए इसका सेकंड वाला देखते हैं। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और ये लाइन हम इस कलर की ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, चलो सॉल्व। सबसे पहले हमें अल्फ़ा प्लस बीटा कितना गिवन है, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है हमारा √2। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना गिवन है, 1/3, तो 1/3। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, द्विघात बहुपद। ठीक है, तो द्विघात बहुपद बराबर, भाई फॉर्मूला हम दोबारा से लगा देंगे, क्या है मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। ठीक है, टाइम बचाएंगे, आप लिख सकते हैं, बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्या x², ठीक है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये ना अल्फ़ा प्लस बीटा है ये। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना गिवन है हमें, √2 लगा देंगे, √2x, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 1/3, तो लगा दो भाई 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास के ब्रैकेट में, भाई देखो इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे भी 1 मान लो, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3x², माइनस ये हो जाएगा 3√2x, और प्लस 3 एकम 3, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, अब सेम चीज़ करेंगे, 1/3 बाहर ले लेंगे तो ये k/3 हो जाएगा। ठीक है, k/3, अब ब्रैकेट में कितना बचा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, जहाँ k/3 क्या है, एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, जहाँ पर k/3 क्या है, एक वास्तविक संख्या है, इसको आप लिख देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, k/3 क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो बहुपद हमारे पास क्या बचा भाई, तो बहुपद हमारे पास क्या बचा, तो बहुपद ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर वाला, यही तो हो गया, अतः द्विघात बहुपद। ठीक है, पूरा लिख देते हैं, द्विघात बहुपद कितना हो गया, 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, आंसर। ठीक है ना, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड भी हमारा सॉल्व हो गया। चलिए अब थर्ड वाला देखते हैं। ठीक है, तो थर्ड वाला हमारा यहाँ पे ये गिवन है, इसको थोड़ा सा और इधर बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा कितना गिवन है हमें, 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना गिवन है, √5 गिवन है। ठीक है, चलो सॉल्व कर लो। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कितना, ब्रैकेट में के और ब्रैकेट में हो जाएगा कितना, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना, 0, तो 0x हो गया,
प्लस एल्फा इंटू बीटा कितना है √5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास के एक्स, के तो रहेगा ही रहेगा है ना, तो अंदर वाला हो जाता है, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए नहीं, इतना ही हो जाएगा -0x प्लस कितना √5। ये हमारा बहुपद हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा बहुपद हो जाएगा आपका। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस √5। ठीक है, क्योंकि जीरो का गुणा x में करेंगे यहाँ पर, तो ये जीरो ही हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ये हमने लिख दिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर जो k अपॉन k है वो क्या है, एक वास्तविक संख्या है। ठीक है भाई, ये हो गया, k क्या है, एक वास्तविक संख्या है। क्लियर है, तो इस तरह से ये वाला भी आपका सॉल्व हो गया। चलिए इसका नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है फोर्थ वाला 1 और 1। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, हमें 1 गिवन है, और एल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है, ये भी 1 गिवन है। पहला वाला एल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल है, और दूसरा वाला गुणनफल है। ठीक है, तो हमारा द्विघात बहुपद चाहिए हमें, तो द्विघात बहुपद तो हो जाएगा ये हमारा कितना के, और ब्रैकेट में क्या x² माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है 1, तो ये 1x हो जाएगा, और प्लस एल्फा इंटू बीटा कितना है, ये भी 1 है। ठीक है, तो जहाँ के क्या है, एक वास्तविक संख्या है, तो हमारा आ जाएगा x² माइनस x प्लस 1। ये हमारा क्या हो गया, एक बहुपद हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, जहाँ जो k है वो क्या है, एक वास्तविक संख्या है, यानी k बिलोंग्स टू r। ठीक है ना, तो इस तरह से ये वाला भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसका फिफ्थ वाला पार्ट। तो फिफ्थ वाला हमें दे रखा है एल्फा प्लस बीटा। एल्फा प्लस बीटा कितना है, -1/4 है ना, और एल्फा इंटू बीटा कितना है, प्लस का 1/4। ठीक है, तो हमें तो भाई द्विघात बहुपद चाहिए, द्विघात बहुपद। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, k ब्रैकेट में x²। ठीक है, माइनस का एल्फा प्लस बीटा, तो एल्फा प्लस बीटा कितना है, -1/4, तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 1/4 x, और प्लस का हो जाएगा 1/4। ठीक है, एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, बस फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, फॉर्मूला आपको लिखना है हर बार ताकि वो याद हो जाए। ठीक है, मैंने हर बार नहीं लगाया क्योंकि थोड़ा टाइम बच जाए, है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा के ब्रैकेट में, देखो इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x²। ठीक है, प्लस का x और प्लस का 1। ठीक है ना भाई, अब 1/4 ले लेंगे बाहर, तो ये हो जाएगा k/4, ब्रैकेट में बचेगा 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो हमारा जो बहुपद आया, द्विघात बहुपद, ठीक है पूरा लिख देता हूँ मैं, द्विघात बहुपद आया, कितना आ गया ये, 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है भाई, और जहाँ जो k/4 है बिलोंग कर रहा है किसमें, रियल नंबर में, यानी एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो कुल मिला के हमें जो चाहिए था, हमारा द्विघात बहुपद यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसका लास्ट वाला देखते हैं। ठीक है, लास्ट वाला आपका ये दे रखा है, इसको मैं थोड़ा सा इधर बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है आपको, 4, पहला वाला योग होता है, दूसरा मल्टीप्लाई यानी गुणा होता है, तो एल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है, 1 गिवन है। ठीक है ना, 1 गिवन है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, हमें चाहिए द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होगा, k
ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है 4x, और प्लस का ये हो जाएगा एल्फा इंटू बीटा कितना है 1। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया कितना एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हो गया। ठीक है भाई, चलो ये हमारा द्विघात बहुपद निकल के आ चुका है। और यहाँ पर k क्या है आपका, जहाँ k क्या है एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। रियल नंबर इसका मतलब ये है क्या, r का मतलब होता है वास्तविक संख्या। ठीक है, क्लियर है ना। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है क्वेश्चन, और इसके साथ साथ आपकी जो ये एक्सरसाइज है ये भी कंप्लीट हो गई, और इस चैप्टर में 2 ही एक्सरसाइज हैं। ठीक है, तो दोनों हमारी एक्सरसाइज जो थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा।